नमस्कार दोस्तों, मैं आ गया फिर एक नया वीडियो लेके आपके पास। तो जैसा कि मैंने अपने पुराने वीडियो निश्चय के अंदर में आपको एफडी और म्यूचुअल फंड के बारे में एक लाइन लिखी थी बचत के लिए, कि बचत के लिए दो ऑप्शन बहुत अच्छे हैं, जो पहले भी अच्छे थे आज भी अच्छे हैं। तो आज उनके बारे में बात करना चाहूँगा आप लोगों से। हालांकि आप सब मेरे समवयसी होंगे और या फिर मुझसे छोटे होंगे, और या वो भी होंगे जो अभी नई नई बचत करना चाहते हैं। तो चूँकि उन्हें कुछ बेसिक अंदाज मिल जाए बचत करने का, उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा इतना वास्ट वीडियो नहीं बनाऊंगा ताकि समझने में उन्हें मुश्किल हो कि क्या करूं क्या नहीं करूं, जिसमें तो वो अभी भी हैं, अभी भी कन्फ्यूजन में हैं कई बचत करने वाले कि क्या करें। तो ज़्यादा बड़ा सर्किल नहीं करके मैं एक छोटे से लिमिटेड सर्कल में आपको लेके चलूँगा। उसके बाद आपका निर्णय है, और बाकी तो वीडियोस भरी पड़ी हैं बचत के लिए। तो मेरा वीडियो आपको कितना समझा पाएगा या कितना आपको निर्णय करने में सहायक होगा, ये आप तो खुद ही तय करेंगे। तो मेरा पहला ऑप्शन है जिनको कोई रिस्क नहीं चाहिए, जो बोलते हैं नहीं मेरा ब्याज मेरे को कम मिल जाए मगर मेरा पैसा नहीं डूबना चाहिए मूल। तो उनके लिए सबसे बेहतर ऑप्शन है, खास करके सीनियर सिटीजन्स के लिए, वो है फिक्स्ड डिपॉजिट। तो फिक्स्ड डिपॉजिट वो भी मैं कहूँगा गवर्नमेंट नेशनलाइज्ड बैंक में। आप कहेंगे प्राइवेट में क्यों नहीं? तो प्राइवेट में इसलिए मैं नहीं कहता हूँ क्योंकि इधर बॉम्बे में कई कोऑपरेटिव बैंक डूबे हैं, उनके पैसे मिलने में लोगों को खासी दिक्कत आई है। कईयों के घर में ब्याह शादी थी, कईयों को दूसरे खर्च चाहिए थे, कोई मकान बना रहा था, सब कुछ का ही काम रुक सा गया था। हालांकि वो पैसे अब इनको मिले हैं, लेकिन सवाल ये है कि कितने दिनों के बाद। हालांकि डीजीएससी जो इंश्योरेंस करती है 5 लाख तक का, आपके कितने भी पैसे जमा हो, ब्याज और मूल मिलके आपको 5 लाख रुपए जरूर मिलेंगे अगर वो संस्था डूबती है तो 90 दिनों में। लेकिन 90 दिनों के 90 दिन रहेंगे? आप बोलेंगे आप संदेह क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ऐसा अभी तक कोई वाकया सामने आया नहीं जिसमें डीजीएससी ने 90 दिन के अंदर में पैसे दिए हों और कोई ऐसा बैंक डूबा भी नहीं। अभी तक जो डूबे हैं उनमें तो काफ़ी समय लगा है। खैर, तो गवर्नमेंट नेशनलाइज्ड बैंक में सब में अलग अलग ब्याज दरें हैं, लेकिन मैं सीनियर सिटीजन्स के लिए यहाँ पर बताऊँगा कि अभी 2 ब्याज दर मेरी निगाह में अच्छी चल रही है। वो एक तो है कैनरा बैंक की, जिसमें 666 दिन यानी 666, इसमें मिलेगा आपको 7.5% का ब्याज। और पंजाब नेशनल बैंक है जिसमें 600 दिन में मिलेगा आपको 7.5% ब्याज। आप कहेंगे भाई फ़र्क क्यों है? फ़र्क कहाँ है? 7.5 वो भी दे रहा, 7.5 ये भी दे रहा। तो सर इसमें फ़र्क है 66 दिनों का। कैनरा बैंक आपसे 66 डेज ज़्यादा पैसे अपने पास रख रहा है, तब आपको 7.5 दे रहा है, जबकि पंजाब नेशनल बैंक सिर्फ 600 दिन में दे रहा है। तो मेरे लिए इन दोनों ऑप्शन में से पंजाब नेशनल बैंक बेटर है। और रह गई बात यह कि जो सीनियर सिटीजन नहीं है उनको 0.5 कम मिलेगा। तो अब आ जाते हैं म्यूचुअल फंड पर। तो म्यूचुअल फंड कई तरह के हैं, कितने म्यूचुअल फंड देखेंगे दिमाग घूम जाएगा। वो मैंने इनमें से 6 चूज़ किए हैं सिर्फ आपको बताने के लिए। वो ये कि एक तो है डेब्ट फंड, जिसमें क्या है कि गवर्नमेंट के बॉन्ड्स और कंपनियों के बॉन्ड्स म्यूचुअल फंड हाउस रखता है अपने पास। इसमें शॉर्ट टर्म भी होते हैं, लॉन्ग टर्म भी होते हैं। तो उस हिसाब से ये डेब्ट फंड चलता है। तो दूसरा पड़ गया आपका फ्लैक्सी कैप फंड। फ्लैक्सी कैप फंड ये है कि जितने भी फंड है, स्मॉल कैप है, चाहे मिड कैप है, चाहे लार्ज कैप है,
जितने भी तरह के फंड हैं उनमें इसको मेंटेन करने वाला मैनेजर किसी में भी कितना भी पैसा लगा सकता है अपने बुद्धि अनुसार, बाजार की चाल को देखते हुए। तो अभी की डेट में मेरे हिसाब से फ्लेक्सी कैप अच्छा चल रहा है। अगर आप इसमें ज़्यादा रिस्क है थोड़ा, अगर आप इसमें ज़्यादा रिस्क लेने के हामी हैं तो आप फ्लेक्सी कैप में लगा सकते हैं फंड। और दूसरा है मल्टी कैप फंड। मल्टी कैप फंड में भी है लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। आप कहेंगे फ़र्क क्या हुआ फ्लेक्सी और मल्टी कैप में? तो फ़र्क ये होता है कि इसमें लार्ज कैप 25% लगाना ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू सेबी, 25% स्मॉल में और 25% मिड कैप, बाकी बचे 25% अमाउंट। वो मैनेजर अपनी बुद्धि के हिसाब से इन तीनों में किसी भी फंड में कम बेसी करके लगा सकता है। और तीसरा आता है स्मॉल कैप फंड। इसमें सिर्फ स्मॉल कैप कंपनियां जो हैं उन्हीं में पैसा लगाया जाता है। काफ़ी रिस्की फंड होते हैं ये, हालांकि अभी तो 2 साल से बहुत अच्छे चल रहे हैं, मगर स्मॉल कैप फंड में पैसा लगाना बहुत रिस्की है। और मिड कैप फंड जो कि स्मॉल से थोड़ी ऊपर में, ना तो लार्ज में है ना वो स्मॉल में है, वो होते हैं मिड कैप फंड। उसमें कंपेरेटिवली रिस्क कम है मगर फिर भी है। और उसके बाद आ जाता है लिक्विड फंड। लिक्विड फंड वो फंड है जिसमें आप जब चाहें तब पैसा अपना कैश कर सकते हैं। हालांकि जो फंड मैंने अभी तक बताए हैं उसमें भी आप जब चाहें तब कैश कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। 4 से 5 दिन लगते हैं आपके खाते में पैसा आने में। लिक्विड फंड में सबसे कम मार्जिन मिलती है। जस्ट लाइक समझ लीजिए फंड का ये सेविंग अकाउंट है, आपके बैंक का सेविंग अकाउंट समझ लीजिए। जैसे उसमें मिलते हैं 2.5-3%, इसमें 1-8% ज़्यादा मिल जाता है, मगर ये क्वाइट सेफ है। तो निर्णय अब आपको लेना है कि आपको फिक्स में जाना है कि मल्टी कैप या कि म्यूचुअल फंड में जाना है। तो मेरे ख्याल से एक आपको साधारण सा एक छोटा सा एक नज़रिया आपके सामने आ गया होगा। तो चूँकि मैंने इतने फंड के नाम बताए, 6 फंड के 2 बैंकों के परसेंटेज भी बताए, आपको याद रहे या ना रहे इसके लिए मैं आपको एक लिखा हुआ स्क्रीनशॉट यहाँ पे दूंगा, जो आप अपने पास जब देखेंगे इस वीडियो को तो आपको दिख जाएगा। तो ये है आपका